हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में गोजो भोकाल और अश्वराज का मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक महानायक, जो कि खलनायक का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महानायक का पहला भाग। महानायक। लेखक तरुण कुमार वाही, संपादन मनीष गुप्ता, कला निर्देशन प्रताप मुलीक, चित्र मिलिंद मिसाक और काम्बले। महाबली भोकाल निकल पड़ा मौत के सफर पर और इस बार उसके साथ था अश्वराज का 5 घोड़ों का विलक्षण रथ। मेरे लिए तो विकास नगर का बच्चा बच्चा श्वेता का रूप है। हे ईश्वर, भोकाल की मदद करना। खलनायक का अगला कदम क्या होगा। अश्वलोक में हंगामा मचाने आ पहुंचता है डायन डॉग। हा 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 हा। छोड़ दे दुष्ट शैतान, छोड़ दे मेरी भाभी श्री को। अश्वराज ने अंत किया दुष्ट का, पर मरते मरते डायन डॉग ले गया किसी रक्त पिशाच का नाम। कौन है रक्त पिशाच जिसका ये नाम ले रहा था। तब आया रक्त पिशाच, किंतु रक्त पिशाच का मुकाबला न कर सका अश्वराज और रक्त पिशाच ले उड़ा घोड़ी लेखा को। मैं कल फिर आऊंगा अश्वराज, रोक सको तो रोक लेना मुझे। अश्वराज, अश्वराज रोको उसे। और तब अश्वमुनि के बताने पर अश्वराज निकल पड़ा रक्त पिशाच की मौत शक्ति कंटास्त्र की खोज में। साथ ही चली राजकुमारी कुदुमछुम्बी भी। इधर उन्हीं दिनों पृथ्वी पर उतरा चिकोता तबाही का संदेश लेकर। हा 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 हा। पृथ्वी पर बसाऊंगा अपना संसार, किंतु उससे पहले तुम मानवों की सफाई आवश्यक है। बचाओ आ! सप्त शक्ति धारा गोजो ने इस तबाही को रोकने में प्राण लगा दिए। अब ये पानी नगर के ऊपर से होकर गुजर जाएगा। और तब बिजलिका के साथ गायब हो गया चिकोता। महर्षि तप्त मुखी के आदेश पर गोजो मंकोट पर सवार हुआ, निकल पड़ा शक्ति गुगली की खोज में। शक्ति गुगली से अंत संभव हो सकेगा चिकोता का। विकास नगर में तहलका मचाया भयानक सरीसरपों ने, जिन्हें रोकने आए महाबली भोकाल, सम्मोहन सम्राट शूतान और तुरीन। और तब आया गंडीसा, जिस पर किसी का बस न चला। धूल के विशाल गुब्बार में बदला गंडीसा और गायब हो गया तुरीन और मासूम श्वेता के साथ। भोकाल, मैं कल फिर आऊंगा। तब भोकाल जला शक्ति ढोकला प्राप्त करने। कल गंडीसा की प्रतीक्षा में विकास नगर मैं ही करूंगा, महाशक्ति ढोकला के साथ। इधर रक्त पिशाच चिकोता और गंडीसा के संयुक्त रूप खलनायक की निगाहें थी अश्वराज, गोजो और भोकाल पर। मैं हूं खलनायक। एक जबरदस्त जाल फैला चुका था वो महानायकों पर। अश्वराज, घोटक को कैसे याद किया। मौत से टक्कर भला कौन लेता है। इधर अब अश्वराज का सामना था अग्निमुखी से निकले शैतानों से। कंटास्त्र प्राप्त करने के लिए मैं तेरे जैसे सैकड़ों मौतों से टकरा जाऊंगा घोटक। प्रिय पाठ को यहाँ तक का कथानक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक खलनायक में। अब आगे क्या होता है प्रस्तुत चित कथा में पढ़े। अश्वराज के सामने था घोटक। बोल घोटक, अश्मणी से टकराएगा। अश्मणी आ मोम की तरह पिघलने लगा घोटक। और तब चीख पड़ा घोटक, अश्वराज मुझे बचा लो, मैं स्वयं तुम्हें दूंगा शक्ति कंटास्त्र। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे प्राण बचा लूंगा। अश्वराज ने अश्वनी की घातक किरणें वापस खींच ली। तब घोटक ने आग मुखी में हाथ डालकर बाहर निकाल लिया कंटास्त्र। लो अश्वराज, यही है कंटास्त्र। कंटास्त्र? ओह, किंतु मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं। इसी पर गूंज उठी एक आकाशवाणी। अश्वराज, कंटास्त्र के विश्वसनीयता पर संदेह ना करो। आगमुखी के रूप में सुरक्षा व्यवस्थाएं केवल इसलिए रखी गई थी ताकि कंटास्त्र किन्हीं गलत हाथों में न पहुंच जाए। क्षमा करें अज्ञात मददगार, किंतु अश्वता की रक्षा के प्रश्न पर ही ऐसा विश्वास मेरे मन में उत्पन्न हुआ था। लाओ घोटक, कंटास्त्र मुझे दो। कंटास्त्र ही है ये। इसी के साथ इच्छाधारी रूप त्याग कर वह अपने पूर्व रूप में लौट आया। घोटक भी हो गया गायब। किंतु ये पूर्ण शस्त्र नहीं दिखते। इनकी मूठें अधूरी हैं। कैसे चलाए जाएंगे ये शस्त्र। कंटास्त्र प्राप्त कर अपने विलक्षण रथ पर उड़ चला अश्वराज। रक्त पिशाच अब नहीं बच सकेगा मेरे हाथों से। महापराक्रमी सप्त शक्ति धारक गोजो भी आ पहुंचा अपने गंतव्य पर।
मंकोट, शक्ति गुगली यहीं प्राप्त होगी मुझे। तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही लौटता हूँ शक्ति गुगली प्राप्त करके। मैं यहीं रुककर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ गोजो। आगे बढ़ा गोजो। सहसा ही खुल गई वह चट्टान और घुर्राहट से कांप उठा वातावरण। ओह, शक्ति गुगली की राह में आने वाली बाधाएं, तेरी जिंदगी की सांसों में आने वाली बाधा क्या मुझे गोजो। आह, चट्टासू, तुझे निगल कर डकार तक न लेगा। जुडोका, मुझे अपनी शक्ति दो, अति शीघ्र ही निपटना होगा इस यमदूत से। जुडोका शक्ति का प्रहार किया गोजो ने चट्टासू पर। थाक! बिल्लौरा, अपनी शक्ति दो मुझे। बिल्लौरा जो अपने दुश्मन की एक एक हड्डी तक चबा जाता है, गोजो के पास थी उस बिल्लौरा की शक्ति। चट्टासू, अब तो ये देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा कि तुझे निकल कर मैंने डकार ली या नहीं। चट्टासू का समूचा ही निकल गया बिल्लौरा शक्ति। इन चट्टानों से सावधान रहना होगा मुझे, न जाने कब कौन झपट पड़े इनमें से निकलकर। हल्की सी आहट सुनकर ही उछल पड़ा गोजो। खतरा! ठीक समय पर हट गया तो गोजो, अन्यथा पिसकर रह जाता वह उस पर्वत के नीचे। धाक! बाल बाल बचा। किंतु मुसीबत अभी टली कहां थी। चट्टान से ही निकली थी वह खौफनाक आकृति। बगासू तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा गोजो। हा 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 हा। फिर बचा गोजो। बेहद आक्रमणकारी है यह बगासू। तो गोजो उड़ा शाकाल शक्ति लेकर। शाकाल, अपनी शक्ति दो। शाकाल शक्ति के चट्टानों का सीना चीर देने वाले नखों ने लहूलुआ कर डाला बगासू का चेहरा। क्रैश! गोजो को फाड़ देने के लिए लहराया बगासू का अस्त्र। संगारक, अपनी शक्ति दो मुझे। गोजो की संगारक शक्ति ने दो टुकड़े कर दिए उस शस्त्र के। क्राक! तीसरी आंख, अपनी शक्ति दो मुझे। तीसरी आंख की प्रलंकारी शक्ति से प्रकट हुआ एक और बगासू। गोजो की तीसरी आंख शक्ति और बगासू में खूनी मुठभेड़ आरंभ हो गई। ताक! गोजो की तीसरी आंख शक्ति तुझे मौत के घाट उतार ही दम लेगी। कहर बरपा दिया गोजो की प्रलंकारी शक्ति तीसरी आंख ने। थाक! इससे पहले की तीसरी आंख की शक्ति दुश्मन बगासू का सिर टुकड़ों में बदल डालती, चीख पड़ा का बगासू। नहीं, ठहरो गोजो, रोक लो इसे, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। गोजो के आदेश पर तीसरी आंख शक्ति समा गई वापस गोजो के जिस्म में। बगासू, अब बोलो, मुझे गुगली शक्ति कहां मिलेगी। तब बगासू ने की तीसरी आंख शक्ति के हथौड़े की चोट। ताक! हिल उठी धरती और लड़खड़ा गया गोजो भी। उफ! आह! इसी पल गरज उठी बिजली सी। चट्टान के अंदर से बहुत तेजी से निकल गई कोई वस्तु। ये क्या? और उफ! इसी के साथ चहु और छा गई शांति। साथ ही उछल पड़ा गोजो। आश्चर्य से लबालब फैल गए उसके नेत्र। विस्मित हो उठा था वो महापराक्रमी। अद्भुत! बगासू, क्या यही है शक्ति गुगली? निसंदेह गोजो, किसी साधारण इंसान के बस का नहीं उस शक्ति को हिला पाना भी। अजीबोगरीब थी वह शक्ति गुगली। समझ में ना आई गोजो की, ये है क्या? ये तो मैं इसका इस्तेमाल कैसे हो? बड़ा विचित्र सा शस्त्र है। बगासू गुगली की सुरक्षा के लिए तैनात था। और अरे, बगासू कहाँ गायब हो गया? उस आकाशवाणी के पश्चात मंकोट पर उड़ चला गोजो उस शक्ति गुगली के साथ। कुछ भी हो, शक्ति गुगली से चिकोता का अंत अवश्य संभव होगा और मैं स्वतंत्र करा सकूंगा बिजलिका को भी। महाशक्तिमान गोजो के अलावा शक्ति को और कौन प्राप्त कर सकता था? महाबली भोकाल आ पहुंचा अपने गंतव्य तक। शक्ति ढोकला, श्वेता और तुरीन को शैतान की कैद से निकालने का मार्ग। विकासनगर को बचा सकूंगा मैं ये शक्ति प्राप्त करके। भोकाल उस विशाल मरुस्थल में आगे बढ़ा, लेकिन इतने विशाल मरुस्थल में कहां मिलेगी मुझे शक्ति ढोकला? नहीं जानता था महाबली के मरुस्थल में कदम आगे बढ़ाकर मौत को निमंत्रण दे दिया उसने। किसकी आहट पर जमीन के नीचे उथल पथल मचाती निकल रही थी मौत। भोकाल, मेरी छठी इंद्री मुझे सचेत कर रही है, क्या कुछ गड़बड़ है? कनपटियां सनसनाने लग गई भोकाल की। उछलकर पलट गया वह। इसी के साथ हवा में ऊपर तक उछल गया भोकाल और पिच! जमीन में समा गई लाल मौत। लाल मौत? उफ, ये तो लाल मौत थी। मरुस्थल की लाल मौत जो झपटती है सतह पर हुई हल्की सी भी आहट पर। भोकाल परिवर्तित हो गया महाबली भोकाल में। भोकाल!
भोकाल के कदमों की आहट पर पुनः झपट पड़ी उस पर लाल मौत। इस लाल मौत से छुटकारा पाए बिना एक कदम भी आगे बढ़ाना असंभव है इस मरुस्थल में। साए! भोकाल की तलवार ने लाल मौत को कितना घायल किया ये ना देख सका भोकाल। स्थिर खड़ा रहा भोकाल अपने स्थान पर। मेरे कदमों की आहट के साथ ही झपट पड़ेगी मुझ पर लाल मौत, लेकिन लाल मौत को समाप्त करने के लिए उसे बाहर निकाले वह विवश तो करना ही पड़ेगा। भोकाल ने बेहद सावधानी के साथ उठा लिया वह पत्थर और इस पत्थर की आहट पर झपटेगी लाल मौत, और मुझे उस एक पल के समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि अगर मैं पल भर चूक गया तो लाल मौत वापस समा जाएगी रेत में। थप! पत्थर के गिरने की आहट पर ही तूफान मच गया जमीन के नीचे और पिच्चू लहराया भोकाल का जिस्म भी, और बस अब तू रेत में ना समा पाएगी लाल मौत। लाल मौत के जिस्म से खून के फव्वारे छूट पड़े। निश्चिंतता की सांस लेकर भोकाल उतर आया मरुस्थल पर। बहुत समय व्यर्थ हो गया इस बला से निपटने में। अब शक्ति ढोकला की तलाश में और आगे बढ़ना चाहिए। सन्न रह गया इसी पल भोकाल। ओ नहीं, एक और लाल मौत। उफ! सर पर दौड़ पड़ा महाबली इस चट्टानी इलाके की ओर। भाग रे भोकाल! जैसा मैं सोच रहा हूं अगर वैसा हो जाए तो इस लाल मौत का अंत भी निश्चित है। इतना तीव्र कभी ना दौड़ा था भोकाल। सांस धौखनी की तरह चलने लगी थी उसकी। जिस्म नहा गया था पसीने से। निकट आ गई है लाल मौत, और निकट है लाल मौत की मौत। था! भोकाल ने अपनी तलवार से खींच ली उस लाल मौत की लाश। आहट पर ही झपटती है ये, देख नहीं सकती, अन्यथा अपने सामने आ गई उस पथरीली दीवार को अवश्य देख लेती जिससे टकराकर इसकी यह गत बनी। फिर एक पत्थर उठाकर फेंका उसने। अगर और कोई लाल मौत हुई तो इस आहट पर उसका पता चल जाएगा। पत्थर के भूमि से टकराते धरती के गल्फ में जलजला आ गया। उस समय कम है और लाल मौत एक बार फिर आ रही है। एक बार फिर सचेत हो गया भोकाल इसी पल, और आश्चर्यचकित रह गया भोकाल। थप थप! ये क्या? इसी के साथ गूंज उठी हुई आकाशवाणी। शक्ति ढोकला तो मैं मुबारक हूं महाबली भोकाल। लाल मौत के स्थान पर इस बार मरुभूमि ने ये दो पहिए उगले। क्या यही है शक्ति ढोकला? किंतु आप कौन है अज्ञात मददगार? ढोकला शक्ति का संरक्षक। किंतु अब मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हुआ। तब वाह, शक्ति ढोकला ही है ये। किंतु बड़ी विचित्र, कैसे होगा युद्ध में इसका इस्तेमाल? कैसे बनेगी ये गंडीसा की मृत्यु? मन में सैकड़ों संदेह लिए भोकाल निकल गया उस मरुभूमि से। शीघ्र अतिशीघ्र विकास नगर पहुंचना होगा। अश्वलोक में अश्वमुनि को सौंप दिया अश्वराज ने कंटास्त्र। अश्वमुनि, यह कंटास्त्र तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। कृपया आप ही बताएं इसके प्रयोग की विधि। अवश्य पुत्र। लेकिन ये क्या? कंटास के साथ ही गायब हो गए अश्वमुनि। अरे अश्वमुनि, आप कहाँ हैं? गूंज उठा एक स्वर। हा 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 हा। अश्वराज, कंटास अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में आएगा तो हा 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 हा। बुद्धि उलट गई अश्वराज की। अरे आश्रम भी गायब? यह क्या सॉन्ग रचा अश्वमुनि ने? वो कहीं छला तो नहीं गया अश्वराज? रथ दौड़ा दिया उसने। चलो अश्वमुनि के पास ले चलो मुझे। अश्वमुनि? रक्तांबर ने देखा वह आश्चर्य, और अश्वट ने उसे बयान किया अश्वराज के सामने। अश्वराज, रक्तांबर अश्वनी के आश्रम को अब भी देख रहा है। ओह! अश्वनी के आश्रम और अश्वनी को देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा वह। अरे अश्वराज, तुम अवश्य रक्त पिशाच से छुटकारे की कोई शक्ति प्राप्त करने आए हो मेरे पास। उफ अश्वनी, शायद एक गुनाह हो गया मेरे हाथों। कुछ भी ना छिपाया अश्वराज ने मुनि से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महानायक के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।